रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपानंद की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। प्रणाम महाराज जी। नारायण 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 नारायण। सबको नारायण। आज हम सब सत्संगी भाई बहन, जैसे शुक्रवार की जो चर्चा होती है महापुरुषों के जीवन संबंधित, पूज्य महाराज पिछली बार आए थे तो उन्होंने काफी बातें बताई। उसी क्रम में पुनः आज वही क्रम आगे बढ़ाते हुए पूज्य महाराज जी आए हैं, तो हम लोग सब ध्यान से सुने इस बातों को। और महाराज जी पिछली बार तो ऐसा हुआ कि बहुत से लोग इमोशनल हो गए, तो इस बार भी कोई ऐसा ही हो गई, वो तो नेचुरल ही है। तो शुरुआत करें अब आप। आज हम स्वामी जी महाराज जी के विषय में जो बात कुछ मन में है, या जो हमारे पिछली बार बताए थे हमारे वैश्य जी के बारे में, जी जो उन्होंने अपने अनुभव में और कुछ साधकों से जो सुने हुए अपने जीवन की बात, अनुभव की बात कुछ है, उन्होंने जो बताए थे वो बात हम आज चर्चा करते हैं। जी जी। भगवान गीता में बताते हैं कि जो विकार के द्वारा हमारे कितने बड़ी हानि होती है। जी जिसे कहते ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये विकार हमको कितने कहाँ तक माने माने कहाँ तक हमको गिरा देते हैं, हमारे पतन करा देते हैं। इस माने विकारों से हम बचे कैसे? जी तो आपको बताए, हम भगवान के शरणागत होते हैं। जी जब संतों को स्मरण करते हैं, इस प्रकार भगवान को स्मरण करते हैं, यदि हम संतों को भी स्मरण कर लेते हैं तो सारे विकार भी नष्ट हो जाते हैं। जी जी। तो आप कहेंगे कैसे? ये महाराज जी की घटना इस माने इस विषय के आधार पर हम बताते हैं, इस सूत्र के आधार पर। जी जी। तो एक बार की बात है, स्वामी जी महाराज गीता भवन में विराजमान थे, अनेक साधक लोग समीप में थे। इस विचार विमर्श चल रहा था कि देखो, जो विकार है ये विकार वास्तव में जड़ है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये हमारे स्वरूप नहीं है, ये जड़ है। कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष की बात ऐसे चल रही थी, उसके विचार चल रहे थे इस विषय में। जी। तो अनेक प्रकार के साधक होते हैं, साधकों की रुचि भी अलग अलग होती है। एक भक्ति मार्ग की साधक, जो कि संपूर्ण पिछली बार बताया था, जो अपने संपूर्ण जीवन को अपने महाराज जी के श्री चरणों में, महाराज जी की आज्ञा के अनुसार जिन्होंने समर्पित किया है, उनको सब कुछ केवल महाराज जी की आज्ञा ही देखती है। तो उन्होंने महाराज से प्रश्न किए कि महाराज जी, ये जो काम, क्रोध, जो मद, मत्सर, जो षड रिपु है, ये बहुत मने परेशान करते हैं, बहुत मने तंग करते हैं, और इससे बचने के लिए अब क्या उपाय है? यदि काम, क्रोध आदि का वेग आए तो हमको क्या करें इससे? आप जो विचार की बात कहते हैं, ये इतने मेरे लिए लागू नहीं है। जी। मैं इतने विचारक नहीं हूं, मैं विचार कर नहीं पाता हूँ, फिर इसमें फिसल जाता हूँ। तो महाराज जी ने उनके भाव देखकर, और जो भाव से प्रश्न कर रहे थे,
वो चाह रहे थे कि मेरे इस अंदर में कभी कभी जो विकार आते वो रियली छूट जाए, जी रियली छूट जाए। वो साधक को देखते हुए महाराज ने उस समय बताए, कहे देखो एक बढ़िया बात बताऊं, एक बढ़िया बात बताऊं। तो महाराज जी ने जी वो हाथ जोड़ के से बैठ जाते, तो महाराज जी बताए कौन सी बढ़िया बात है। कि देख ऐसे करके कि यदि कभी काम क्रोध मद मत्सर कभी वेग आ जाए ना, तो उस समय मेरा स्मरण कर लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपको इस मन से नहीं बता रहा हूँ, लिखी हुई बात बता रहा हूँ उनकी साधक के नहीं नहीं, द्वारा। मन से थोड़ी बताएंगे, वो तो मानता है कि आप सारी बात प्रमाणिक ही बोलोगे। पहले बता दिया था वो कहे मेरा स्मरण कर लिया करो, यह बात आपसे कहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये क्या सबके लिए लागू नहीं है क्या? क्यों नहीं लागू नहीं है? सबके श्रद्धावान लिए? लभते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपकी जी श्रद्धा है महाराज जी के ऊपर, जी वाणी के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, आपके लिए भी लागू है, मेरे लिए भी लागू जी जी। है। तो कितनी बढ़िया बात देखो, हम इस बात को इससे महाराज जी का स्वभाव नहीं है इसे कहने का। हाँ, नहीं था ऐसा तो आप सोचो ना, जी महाराज जी का स्वभाव नहीं। कोई यदि प्रणाम करता है महाराज जी को, वो तुरंत कहते हैं गंगा मैया को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, जी अपने को दंडवत प्रणाम करने के लिए भी निषेध कर लेते हैं। हाँ जी जी आप सबको पता है इस चीज को, जी परंतु आपको भी पता है इस बात की, जो आपको पता है बिना सर के जो गिरिराज जब आकर प्रणाम करता था। हाँ हाँ हाँ, जी जी। उस समय बच्चा था ना महाराज जी, इसलिए वो। देखो बच्चा होते हुए भी जब जवान भी हो गया तब भी महाराज जी ने मना नहीं किए। जी जी वो बचपन से प्रणाम कर रहे था, साष्टांग लंबे पड़ के। जब वो हाँ बड़ा भी हो गया, ऋषिकेश में आया बहुत दिनों के बाद में, फिर जब जी प्रणाम किया हम लोगों ने उठा दिया, अरे लंबे पड़ के दंडवत प्रणाम नहीं करना। फिर उठे देखे तो गिरिराज है, तो महाराज चुप हो गए, बिल्कुल गिरिराज प्रणाम कर रहा है ना, तो बस और कुछ चाहिए नहीं। जी जी, बिल्कुल सही है। तो हम सामने देखे, तो वास्तव जी में जो भागवत में एक श्लोक आता है, सुखदेव जी जी महाराज जी जब पधारते उस समय में, कि हम्म, एसाम संस्मरणात् पुंसाः सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा। जी जब भगवान को जिस प्रकार स्मरण करने से हम संपूर्ण विपत्तियों से निस्तार पा जाते हैं। जी कैसे? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जी भगवान का स्मरण करने से हमारे जीवन की समस्त विपत्तियां चली जाती है। जी और इस प्रकार यदि हम भगवान के परम प्रिय भक्तों को स्मरण कर लेंगे, तब भी जी हमारे जीवन से विपत्तियां चली जाती हैं। जी 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 एसाम संस्मरणात् पुंसाः हम्म, सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा। यदि जी कोई गृहस्थ भक्त कोई संतों को स्मरण कर लेता है, उनका जी घर पवित्र हो जाता है। जी हम घर को पवित्र करने के लिए गोबर गोमूत्र आदि से पहले, जैसे अपने सुबह उठते हुए आजकल करते तो नहीं, पहले पहले परंपरा जो गोबर गोमूत्र से वो बाहर में छिंटा लगाना, वो ये हाँ, इसको गोबर लिपाई लिपते थे करना, महाराज जी। अभी भी हाँ। देखो इस पवित्रता के लिए, सारी हम्म, चीज के लिए। और देखो सच्ची बात बताए, हमारा गृह क्या है? इस शरीर एक हमारा घर है। यदि हम जी सुबह उठते ही भगवान को और संतों को स्मरण कर लेंगे, हमारे ये जो हम्म, पंचभौतिक शरीर मिला हुआ है, एक घर है, ये पवित्र हो हम्म, जाता है। जी जी अंतःकरण पवित्र हो जाते हैं, जी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, जी मन पवित्र हो जाता है, जी केवल संतों को स्मरण करने मात्र से। फिर कहते जी किम पुनः दर्शनम स्पर्श। यदि जी संतों का दर्शन हो जाए, हम्म आप स्वामी जी महाराज की श्रीमुख से सुने होंगे, अगर हम्म, संतों की दृष्टि जली हुई चिता की पर चली जाती है, तो हाँ उनका कल्याण हो जाता है। हाँ, सुना सुना है। आप तो ये तो सुना हुआ, महाराज जी की एक क्रिया भी आपने देखे होंगे, जब हाँ, कि देखो। श्रद्धालु लोग अपने हम्म, फूल लेकर आते, अस्थि लेकर आते हाँ मृत्यु के बाद में, तो महाराज जी जी वो खिड़की के बाहर में गंगा जल हाँ देते हाँ, उनको। इस संबंध में एक घटना नवलम जी महाराज ने सुनाई थी। हाँ वो हालांकि इसमें किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, पर हाँ नवलम जी बताई थी बात। वो कोई एक आदमी अपने अस्थि लेके आए थे चूरू से, हम्म तो उनको ऐसे ही था कि महाराज जी इस चूर अस्थि लाए और महाराज जी पे इस पे जल डाल दें। हम्म तो वो नवलराम जी के पास आया, वो उस कमरे में बैठ गए जिस कमरे में महाराज जी मिलते थे, जिस गीता वो नंबर 1 नंबर 3 में वहाँ। हाँ तो
तो उनको नवलाम जी को बोला इस तरह, तो नवलाम जी ने अपना दूसरे साथी जो ब्रह्मचारी उनको बोली ये बात कि इस तरह से कोई आया है शुरू से और उन्होंने महाराज जी की अस्थि पे जल डलाना चाहते हैं। हम्म, तो साथी ब्रह्मचारी ठीक है, वो सेवा में थे वो भी, तो उन्होंने बोले कि पहले तो बाहर के मुर्दों पर जल डालते थे, अब ये काम भी करने लग जाएंगे क्या? हम्म, तो नवलाम जी महाराज ने बोला क्या करना है, उसको क्या जवाब देना है? तो कि हम्म, महाराज जी उठते हैं, उन्हीं को ही पूछ लेते हैं कि क्या करना है। हम्म, तो कि महाराज जी थोड़ा विश्राम से उठे तो उनको पूछा इस तरह से, तो उन्होंने ब्रह्मचारी ने पूछा कि महाराज जी ये जो आप जल और डालते हैं हम्म, तो इससे कुछ होता है क्या? हम्म, नवलाल जी महाराज बोले महाराज जी एकदम विश्राम मुद्रा में थे, शांत में, तो ये सुनते ही एकदम जैसे कोई उनको लगा, वो एकदम एक्टिव हो गए और उसे तन के बैठ गए। हम्म, तो बोले कि तुमको संशय कैसे हुआ? हम्म, होता है तो ये करते हैं, नहीं तो संशय कैसे हुआ? हम्म, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वो करते, वो सामने की जो चिताएं जलती थी अपने गीता, जब वो बाहर बाहर टहलते थे, हाँ, तो आप लोगों को तो सब साथ तो पता ही है, सारी आपको तो ज्यादा पता है हमारे से। हम कहते पहले तो जैसे खिड़की के पास में कोई अगर शरीर जिनके चला जाता है, वो जी आते तो उनके पर गंगा जल डालते थे। अगर जी अस्थि जी। लेके फूल लेकर आ जाते तो महाराज जी बड़े प्रेम से गंगा हाँ जल हाँ। डालते थे। जी तो जी। कहते हैं ना, अगर किम पुनः दर्शन, अगर संतों का दर्शन हो जाता है और स्पर्श हो गया तो, जी स्पर्श मतलब शरीर का स्पर्श तो है, शरीर की हम्म, स्पर्श सब कर नहीं सकते, परंतु महाराज जी की आज्ञा का स्पर्श तो सब कर सकते हैं। हाँ हाँ। वाणी का स्पर्श तो सब कोई साधा कर सकते हैं। जी जी। जो आज्ञा का स्पर्श कर लिया, वाणी का स्पर्श कर लिया, वो संत महापुरुषों का स्पर्श कर लिया। यदि हम अभी भी चाहे महाराज जी का स्पर्श करने के लिए, तो कैसे स्पर्श करेंगे? जी हाँ हम महाराज जी के आज्ञा पालन के द्वारा, वाणी के स्पर्श के द्वारा, श्रवण के द्वारा हम महाराज जी का स्पर्श सानिध्य को प्राप्त कर पाएंगे। जी जी। के किंपु न दर्शन स्पर्श के पाद शौचा सना देवी। यदि हम चाहेंगे अरे भैया महाराज जी जब प्रकट रूप में रहे, तो महाराज जी की इस जो शरीर की सेवा, जैसे कई बार मन में भी आती है, कई साधक मन में आता है अरे ठाकुर जी ने हम क्यों स्त्री बनाए, क्यों हमको लड़की बनाया, हम अगर ऐसे होते तो महाराज जी के समीप में हम भी रहते, हम भी साथ साथ में जाते। एक घटना सुनाऊंगा फिर आगे, ऐसी बात ये हुई तो उनके मन में होती है, जी परंतु भाई जैसे भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, जिस परिस्थिति परिवेश दिए हुए, तो क्या है अभी यदि हम चाहेंगे महाराज जी के पाद शौच माने पाद प्रक्षालन करने के लिए, यदि हमारा भाव है, इसे जबरदस्ती नहीं है, यदि कई साधकों का भाव है तो करने में क्या हानि है? आप कैसे करोगे? शरीर तो नहीं कर पाओगे, परंतु जी महाराज जी को जैसे ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप करने की सेठ जी ने लिखे है, ये प्रसादिक जी ग्रंथ है। तो जी प्रभु आए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनको आसन दिए, उनको विराजमान कराए, उनको पुष्प चढ़ाए, जिस षोडशोपचार विधि में उनकी पूजा की। जी यदि संतों को हम स्मरण करते हैं, उनकी पाद दर्शन करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, उनकी पाद शौच माने पाद प्रक्षालन करते हैं और उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, और जी सच कहे हमारे तो मन में आती है ऐसे संतों को स्मरण करे और अपने नेत्रों के आंसू के द्वारा उनके पाद प्रक्षालन करे, जी जी बहुत और उनको हृदय सिंहासन में जिस ठाकुर जी हृदय में विराजमान है, और इस प्रकार उनको स्मरण करके, माने भक्त और भगवान का आसन हृदय में होना चाहिए, जी क्योंकि भक्त और भगवान दोनों दो नहीं है, जी दोनों एक ही है, और जहां भक्त है वहीं भगवंत है, और जहां जी भगवान भगवान कहाँ रहते हैं? के भक्तों के हृदय में रहता हूं। तो भक्त भगवान दोनों को स्मरण करे, जी इसमें जी कोई हानि नहीं। तो इस बात पर आधार पर हम, मेरे को लगा यदि हम विकार से ग्रसित है, तो उसमें महाराज जी ने जो बात बताए उस समय में मेरा स्मरण कर लिया करो, यह बात आपसे कहता हूँ। तो ये ये बात पढ़ने के बाद में बहुत अच्छा मैंने आधार मिला, एक संतोष हुआ। चलो हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते, पहुंच अधिकार है, लेकिन यदि पहुंच नहीं पाते, हम महाराज का दर्शन किए और उनकी वाणी सुने, उनकी कृपा को अनुभूति की, अनुभव में लाए, तो हम महाराज जी को स्मरण कर लेंगे तो जरूर हमारे विकार नष्ट होंगे। ये ये तो घटना। महाराज जी होता ही है, प्रैक्टिकल देखते हैं तो ये सब बातें हैं कि जब जैसे कोई इस तरह का आज कई बार होता है कि परिस्थिति बस मन में उलझने आ जाती है, मन विकार की बात नहीं बोल सकते, लेकिन मन में जैसे एक उदासी सा छा जाती है,
हाँ हाँ तो उस समय अगर संतों को याद करते हैं, जैसे जिसके पे इसकी जैसी श्रद्धा है, तो हाँ वो हाँ, बहुत फर्क पड़ता है उसे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी घटना सुना रहे हैं। तो एक शीर्षक बता रहा हूँ, इसके शीर्षक को अपने अभी अध्ययन करके लिखा हूँ। ये संत सदैव अपने साथ रहते हैं, ये अनुभव करें। जी। अब हम क्या करते हैं, कभी तो याद कर लिए, कभी विपत्ति आई, कष्ट आया, जीवन में दुख आया, तो भगवान को याद कर लिए और संतों को याद कर लिए, फिर बस। परंतु सदैव उनको अपने पास में अनुभव करो। जी। संतों को, महापुरुषों को अपने पास सदैव, अब भी मेरे साथ है। जैसे काया और छाया दोनों अलग हो नहीं सकते। जी। भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है, वो कभी अलग हो नहीं सकते। जी। परंतु हम संतों को भी अपने सानिध्य में अनुभव करें, ये मेरे सदैव मेरे साथ में है। एक घटना सुना रहा हूँ महाराज जी की। जी। एक साधक ने महाराज से कहा कि महाराज जी, मैं तो आपको अपने पास से ही सदा अनुभव करता हूँ। उन्होंने कहा, तो महाराज जी ने कहा, यदि ऐसा अनुभव करोगे तो निहाल हो जाओगे। अच्छा। अगर ऐसे अनुभव करोगे सदैव, हम्म। तो निहाल हो जाओगे। अच्छा। बताओ। हम्म। तो निहाल होने के लिए हमको संतों को अनुभव करें, मेरे पास में। अरे भैया देखो, हमारे पास में टॉर्च लाइट है, जब अनुभव करते हैं तो अंधकार से डर नहीं लगता। जी। एक लाठी है, जब अनुभव करते, मेरे हाथ में लाठी है, तब आगे चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अगर बंदूक है हमारे पास में, पिस्तौल है, अरे भाई मेरे पास बंदूक है, लाठी है, कोई डरने की बात है, चलो आगे बढ़ो। जी। तो इस प्रकार जो अनुभव करते हैं ना, तो इस प्रकार यदि हम ये अनुभव करें, मेरे पास में महापुरुष से एक छोटा बच्चा को ये अनुभव होता है, मेरी माँ मेरे साथ में है, हाँ। तो उनको डर नहीं लगता, जी। उनको चिंता नहीं होती। वो जी। चलते चलते भी रास्ते में सो जाता है, माँ उनको कंधे पे डाल के बस उनको ध्यान रख के लेती है। जी। तो यदि हम ये अनुभव करें, भाई मेरे पास में, मेरे हृदय में भगवान है और मेरे साथ में संत महापुरुष है, तो महाराज जी ने साधक को बताए, और ऐसा तुम अनुभव करोगे, मैं सदैव तेरे साथ में हूं, तो निहाल हो जाओगे। तो कितने बढ़िया बात है, देखो कितने बढ़िया बात मिल रहे है। यदि हम महापुरुष को अपने पास में सदैव अनुभव करें, सेठ जी मेरे पास में है, महाराज जी मेरे पास में है, भाई जी मेरे पास में है, जो महापुरुष में आपकी श्रद्धा है, रुचि है, विश्वास है, उनको सदैव अपने पास में अनुभव करो। जी। ये बात बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया। और एक घटना सुना रहे। जी। कई बार हम भूल जाते हैं, कोई बात हमारे मन में आई, हम भूल जाते हैं, परंतु संत भगवान इतने उदार है, इतने कृपालु है, वो हमारी बात को नहीं भूलते। जी। जी। कैसे? एक गीता भवन की बात बता रहे हैं, एक साधिका, उनकी घटना, नाम तो नहीं लेंगे, ठीक है। ये जब गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में थे, सत्संग चल रहा था, एक बार उस साधक के मन में आया, उन्होंने क्या, एक बार मेरे मन में आया कि कभी पूज्यवर महाराज जी के साथ गंगा जी के किनारे बैठूं। अच्छा। हाँ, जैसे स्त्री शरीर है, तो स्त्री शरीर है तो उनको लगता है, भाई देखो ये ब्रह्मचारी लोग महाराज के साथ में रहते हैं और अंगला की निजी सेवा में रहते, इससे अगर ठाकुर जी हम कभी हम बनाते, हम भी साथ में रहते, हम भी पास में होते, क्या बात होती, हम भी सुनते। लेकिन ये मौका तो नहीं है। उनके मन में कई बार ऐसे बात चलती थी, ये भाई महाराज जी के साथ गंगा किनारे बैठूं, तो बात तो मन में आ गई और बात खुद वो बात को भूल गई। फिर कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, फिर वो साधिका अपने गीता भवन में बैठी है अपने कमरे में, तो अचानक उनके मन में आया, मन नहीं लगा उनको, ऐसे थोड़ा सा बेचैनी सी रही, ना साधन में, ना भजन में, प्रार्थना के बाद में मन नहीं लगा। तो उन्होंने कहा क्या करूं क्या करूं, क्या मन में ऐसा थी, चलो अपने बटवृक्ष के नीचे चलते हुए थोड़ा शांत में एकांत में बैठेंगे। तो उन्होंने बटवृक्ष के नीचे चल पड़ी अकेली।
जब चल पड़ी उस समय में, तो देखे तो महाराज जी जो महर्षि मही की जो जहाँ पर कुटिया है ना, अब जी। उसके पास में जो है, हाँ, वो तो वहां पर महाराज जी और कई साधक अपने परिकरों के साथ में वहां पर बैठे हुए हैं। तो उनको लगा, अरे भाई तो महाराज जी यहाँ बैठे हुए सुबह सुबह। तो महाराज जी यहाँ बैठे हुए तो फिर उनको मैंने दूर से दर्शन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई देखो तो महाराज जी बैठे हुए। और कोई साधक वैसे कुछ मैंने लेने के लिए परिकर आ रहे थे किताब वन की तरफ, तो उन्होंने उनको पूछा, क्या एक बार महाराज से पूछो ना, क्या मैं पास में जाके बैठ सकती हूँ कुछ देर, थोड़ी समय के लिए। तो उन्होंने इनका भाव देख कर थोड़ा सा मैंने जैसे व्याकुल होकर बोल रही थी, तो भाव देख कर उन्होंने जाके महाराज से पूछे कि महाराज जी वो बाई है और वो यहाँ बैठने के लिए आपके पास आना चाहती है, तो महाराज जी बुला लो। तो फिर वो पास में आके थोड़ी दूर में से पास में बैठी। महाराज जी चुपचाप फिर बैठ के आंख बंद करके बैठ गए, और वो साधिका भी वहां पे चुपचाप, बिल्कुल उनको तो कुछ पूछना थोड़ी था, उनको तो केवल महाराज जी के समीप में बैठने के मन में भाव आया था, भाई महाराज जी बैठेंगे तो फिर मैं केवल गंगा किनारे उनके साथ में थोड़ी देर बैठूं। और उनको इतनी बढ़िया अनुभूति हुई जैसे अपने इष्ट देव के सानिध्य में बैठी हूँ। अच्छा। हाँ, उनको ऐसे अनुभूति हुई। अनुभूति होने के बाद फिर महाराज जब आंख खुले थोड़ी देर के बाद में, तो फिर आंख खुलने के बाद में वो बता रहे, वो कह रहे महाराज जी मेरे कुछ दिन पहले मेरे मन में बात आई थी, जे देखो मैं आपके साथ में कभी गंगा किनारे बैठूं, परंतु फिर कुछ दिनों के बाद में बात में भूल गई थी। तो महाराज जी क्या उत्तर दे रहे उस समय में? महाराज जी कहे तू भूल गई तो क्या मैं भूल गया हूँ? अच्छा। महाराज जी कहते उस समय तू भूल गई तो क्या मैं भूल गया हूँ? इसका मीनिंग क्या है? तूने जब तेरे मन में बात आई थी मैं बैठी हूँ, तू तो इस बात को याद, मैं नहीं ये बात को भूला हूँ, इसलिए मैं तेरे को अपने पास बुलाया, तो तेरे मन की बात जो है तू बैठ। देखो इससे ये बात पता चला ना कि भाई हम कई बार मन में बात आती है हम भूल जाते हैं, परंतु संत महात्मा और इस बात को भूलते नहीं, हमारे स्वप्नों को साकार करते हैं और हमारे जो चीज कहते हैं, जो वस्तु की याद करते हैं, वो चीज को अपने सानिध्य वो कृपा करके दिला देते हैं। ये बात एक शादी का महाराज जी जैसे एक बात सब मैं जो भी जुड़े उनकी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि किसी जैसे साधक है, साधिका बहन है, जो भी है, उनको अगर कभी स्वप्न में महाराज जी आए करें, तो उसको क्या मतलब सत्य की भांति सहज मानना चाहिए इसको? बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी महाराज जी की श्रीमुख से सुना हूँ कि यदि भगवान का दर्शन हो जाए स्वप्न में, और संत महापुरुष का दर्शन हुए, कोई देवालय का मंदिर का दर्शन हुए, नद नदी पवित्र तीर्थस्थल का दर्शन हुए, और गौ माता का दर्शन हो, ठीक है ना, तो ये प्रत्यक्ष मानना चाहिए, और उसमें ये झूठ नहीं होते। वो साधारण स्वप्न के समान ये ऐसे नहीं होते। हाँ, ये पूरे ये सत्य, क्यों ये सत्य है, सत्य का स्वप्न में दर्शन भी सत्य है। अच्छा, सत्य का स्वप्न, ठीक है। ये होना चाहिए। तो क्या जैसे आप ये बात बोली आपने, तो किसी को स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए तो क्या उसको भगवत प्राप्ति मान लेनी चाहिए अपने आप में? देखो यदि वह भगवत प्राप्ति नहीं मान सकते, परंतु भगवान के माने सन्निकट पहुंच रहा है, उनको साधन ठीक चल रहा है, ये मान सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये बात ठीक है जी। क्योंकि समीपता के अनुभव हो रहे हैं ना, तब तो उनके आभास हो रहे, स्वप्न में आ रहे हैं। जी। ठीक है। और बताइए, चलाइए और बात बताइए। और चलें आगे। एक बात चला रहे कि संत महात्मा हमारे कैसे रक्षा करते हैं, हमको कैसे बचाते हैं, और बचाते हैं तो क्यों बचाते हैं? अच्छा। हाँ, कई बार हम संतों को स्मरण कर लिए, संत ने हमको विकार से बचा दिए, हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा दिए, हमारे किस कारण से हमको बचाए, तो हमको क्यों बचाए? साधारण अगर कोई व्यक्ति किसको रक्षा करता है, उसमें उनका उद्देश्य क्या रहता है? यदि संत महापुरुष किसको विपत्तियों से रक्षा करते हैं, कष्ट से रक्षा करते हैं, कई बार चमत्कार भी
प्रयोग करते हैं, जो कि कई संत महापुरुष करते नहीं है और कई संत महापुरुष करते हैं। तो समय परिस्थिति अनुसार कई जो करते हैं, तो क्यों करते हैं और क्यों, कोई गुप्त रूप से करते हैं, कोई प्रकट रूप से कर लेते हैं, जी जी परंतु क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, जी ये समझ में आई। तो वो केवल हमको भगवान के सन्मुख कराने के लिए और भजन कराने के लिए ही हमारा बचाव कराते हैं। जी जी तो कैसे, महाराज जी की घटना सुना रहा हूँ कि बता रहे हैं कि महाराज जी के पास में रहने वाले एक ब्रह्मचारी जी वो उस समय सेवा में थे, और उसके सामने एक तरुण साधक से कहना है, मैंने महाराज जी एक तरुण साधक है, जवान साधक, उनसे कह रहे, अब की बार तो बचा लिया, अब भजन में असावधानी मत करना। महाराज जी साधक को, हाँ, उनको कहते कि अब की बार तो बचा लिया और भजन में असावधानी मत करना, फिर ऐसा नहीं होगा। तो बार बार सोचता होगा कि भाई एक बार तो हो गया तो फिर 2 बार भी हो जाएगा, इससे फिर दोबारा नहीं होगा। उस ब्रह्मचारी जी को भी यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो महाराज जी का स्वभाव तो नहीं इसे कहने का, परंतु इसे बात कैसे कह रहे उनको। तो फिर पता किया गया, तो उससे पूछा गया भाई क्या बात है। तो बड़े आश्चर्य हुआ कि भाई महाराज तो इसे कहते नहीं, तो क्यों इसे कहे बता रहे। उस साधक को उस समय में कुछ दिन पहले उनके ब्रेन हेमरेज हो गया था। अच्छा। हाँ, जब ब्रेन हेमरेज हो गया था उस समय में कोई, माने डॉक्टर ने जवाब दे दिया था भाई ये तो बच नहीं सकता। परंतु कुछ समय के बाद में फिर उनके नॉर्मल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। तो ठीक होने के बाद में जब वो यहाँ आया था दर्शन करने के लिए, उनको पता नहीं था भाई महाराज जी ने उनकी रक्षा की है। और जैसे उनको सामने में देखे, देखकर फिर उनको सावधान करा दिए, देखो अब की बार तो बचा लिया, फिर आगे आगे असावधानी मत करना। मतलब बचाने का तात्पर्य है अभी तुम भजन में लग जा। हाँ हाँ, ठीक बात है। उनके बचाने का तात्पर्य नहीं थे कोई अपने प्रसिद्धि दिखाना है कि अपने को चमत्कार दिखाना है, ये नहीं है। केवल तो अभी तो भजन में लग जा। देखो ये तो है, आपको बताए स्वामी जी महाराज जी की बात, हमने शरणानंद महाराज जी की, स्वामी शरणानंद महाराज जी की बात बता रहे हैं। इस सेम घटना है, इसे बचाते हैं संत महापुरुष। आपको कई साधक सुने होंगे इस विषय को, फिर बता देता हूँ संक्षेप में। तो एक बार स्वामी शरणानंद महाराज जी भिक्षा में गए थे, वो जाते भिक्षा में, तो भिक्षा में गए थे, देखे एक घर की जहां पर नमो नारायण आवाज ऐसे की है, तो एक घर में एक बच्ची रो रही है, रोने की आवाज आई, और माँ उनको खूब मना रही है, चुप करा रही है उस समय में, अरे बेटा चुप हो जाओ, भाई नहीं तो क्या करे, कहाँ से लाए, भगवान दिए तो नहीं है, तुम चुप हो जाओ। उस दिन राखी पूर्णिमा थी। तो राखी पूर्णिमा का दिन में स्वाभाविक ही बहन के मन में होती है भाई अपने भाई की कलाई में हाथ में मैं राखी बांधू। तो कोई तो भाई तो नहीं था उनका, तो इसलिए रो रही थी, बहुत रो रही थी। फिर वो माँ उनको भिक्षा लेकर आके संत महाराज जी को, स्वामी शरणानंद महाराज जी को फिर भिक्षा दी। उस समय में महाराज जी ने पूछे, महाराज जी ने कहा भाई देखो वो बच्ची क्यों रो रही है, कारण क्या है। महाराज जी ऐसे घटना है, उनका कोई भाई नहीं है इसलिए वो रो रहे हैं, मैं किसके हाथ में राखी बांधू, थाल सजा के रखी है, मिठाई रखी है, राखी रखी है, और उनको देख देख कर रो रही है। तो शरणानंद जी देखो, संत हृदय नवनीत समान, संतों के हृदय तो नवनीत के बराबर होता है। जिन्होंने घर की ममता को, स्नेह को सारी छोड़कर जिन्होंने आज सन्यासी बने हैं, और उनको नया संबंध जोड़ने की क्या आवश्यकता है, कहीं से चिपकने की क्या आवश्यकता है, परंतु उन्होंने कहे उनको लाली को बुलाओ, बच्ची को बुलाओ। वो बच्ची अपना थाल और अपने सारे जो सजे हुए थाल को लेकर आई, रोती रोती आई। तो आते ही इनको दिक्कत नहीं, आवाज जैसे आई, बच्चे आ रहे हैं माँ के साथ में, उन्होंने अपने इस हाथ को, दाएं हाथ को इस कलाई यूं हाथ में यूं सामने में कर दी, कह ले हाथ में राखी बांध ले, आज से मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, राखी बांध ले। एक सन्यासी है, युवा सन्यासी, और एक बच्ची को, माने कहते छोटी, माने लड़की है उस समय, माने 16-17 साल की जो भी होगी,
या 15 साल की होगी, तो उनको वो रो रही है, तो उनको कह रहे तू ले राखी बांध, और उन्होंने राखी बांध ली, मिठाई खिला दी, और भाई बहन का संबंध हो गया, संपर्क हो गया। और भाई बहन का संबंध तो संपर्क हो गया, फिर बाद में जब जब पूर्णिमा आती है तो उस समय में राखी बांध देती। फिर वो लड़के की बहन की उनकी शादी हो गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद में एक बार वो बीमार पड़ा, वो बहन जो बीमार पड़ने के बाद में ये जो उनके अस्पताल में जो बेड में जो भर्ती हुई, अस्पताल में भर्ती हुई, जिस बेड में उन्होंने रही, उस समय में इतनी पीड़ा हो रही थी, उनको पेट में यंत्रणा हो रही थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही। ऑपरेशन करने से पहले भाई बच भी सकती, नहीं बच सकती, कुछ भी पता नहीं। तो उनको जब सिग्नेचर किया गया फॉर्म में, उस समय कहा गया देखो आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या चाहते? तो फिर उन्होंने कहा एक बार मेरी इच्छा है, मेरे को भाई से मिला दो। अच्छा। हाँ, देखो इतना दिन तक उनको भाई बहन का संपर्क है, कभी राखी बांध दिए, मिल लिए, लेकिन भाई का महत्व तो अभी इतना दिन तक पता नहीं था उनको। तो कहे भाई मेरे को एक बार भाई से मिला दो, अंतिम इच्छा मेरी। तो उस समय में महाराज जी जहाँ थे, उनके पास में समाचार आया कि महाराज जी आपकी बहन है, आपको याद कर रहे हैं, इस स्थिति में है। तो महाराज जी जैसे थे, जिस अवस्था में थे, उस समय चोला पहनते थे महाराज जी से। तो चोला पहने हुए एक टावल, छोटे से टावल है, लाल मने भगवा कलर की कंधे पे डाले है, और जैसे थे अपने परिकरों के साथ में अस्पताल चल दी। और जैसे जाके पहुंचे, जैसे भाई बहन का एक रिश्ता है, स्नेह का रिश्ता है, उस समय में बहन भाई को देखकर फुट फुट करके रोने लगी। अपना अपना संबंध है, और तुरंत रो रो कर पूछ कह रहे कि भैया भैया आपका भगवान कहाँ है, बताओ कहाँ है आपका भगवान? इतनी पीड़ा हो रही है, इतना कष्ट हो रहे, कहाँ आपका भगवान? चाहे तो मेरे को ठीक करा दो, नहीं तो मेरे को आपके भगवान के पास आप मुझे भेज दो। रोने लगी। जब रोने लगी तो संतों का हृदय तो है, द्रवीभूत हो गया उनकी पीड़ा में द्रवीभूत हो गई। जो टावल उनके कंधे पे ऐसे पड़ा हुआ था, और उन्होंने ऐसे टावल के उठा के तुरंत क्या मन में विचार आया, और इनको यूं फेंके कि जा, चाहे तो भगवान तेरे को ठीक कर लेंगे, नहीं तो अपने पास ले लेंगे। और जैसे इनको कहे टावल उनको कंधे से उठा के फेंकना, और वो गिरना, और उनके ठीक होना, तीनों एक साथ में हुए। हाँ, और जैसे उनको गिरे वो है, और एक साथ में तीनों एक घटना एक साथ में, और फिर होने के बाद में बिल्कुल, और तुरंत उनकी पीड़ा सब गायब, वो अपने स्वस्थ अनुभव की। फिर डॉक्टर ने कुछ समय के बाद डॉक्टर आके चेक किए, तो उनको कोई भी बीमारी नहीं, कोई भी। डॉक्टर ने बड़ा आश्चर्य किया, भाई क्या है, अभी तो इसी प्रकार स्थिति थी, क्या हमारा विज्ञान फेल हो गया, ना हमारी पढ़ाई को काम नहीं आ रही है, ना हमारी बुद्धि काम नहीं रही, क्या बात है? उनको समझ में नहीं आई। फिर बाद में दूसरे दिन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए, बिल्कुल स्वस्थ होकर आ गए। होने के बाद में उस समय में महाराज जी ने कहा, जब आ रहे थे, कि देख अब की बार तो बच गई, फिर असावधान नहीं होना, जो बात है अभी। जी। फिर असावधान नहीं होना, मतलब तू स्मरण में, चिंतन में लग जाना। ठीक 1 साल के बाद में, बराबर। और वो अस्पताल है, और वही वार्ड है, और वो बेड है। फिर दोबारा आकर फिर वो बीमार पड़ी, और उसमें भर्ती हुई। फिर वही स्थिति। फिर उन्होंने पूर्ववत फिर उन्होंने याद की, भाई मेरे भैया को भी बुला दो। और महाराज जी भी जब समाचार मिला, महाराज जी फिर शरणानंद महाराज जी फिर गए, और जाते ही अभी इस बार रो नहीं रहे, इस बार प्रसन्न हो रहे कि भैया आप मत समझना, मैं अभी आपको ठीक कराने के लिए बुलाया हूँ, या आपके भगवान कहाँ है इस स्थिति के लिए बुलाया हूँ, अभी मैं आनंद में हूँ। आपने कहा था ना फिर असावधानी नहीं करना, और तब से मैं शरणागत हो गया हूँ, और होके मैं प्रभु का स्मरण कर रहा हूँ, आपकी कृपा को याद करती हूँ। तो फिर अभी मैं बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं, कुछ भी नहीं। अभी दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे ठीक हो जाऊं, चाहे उनके धाम में चले। यही है, मैंने संत महापुरुष जो बचाते हैं, कहने के तात्पर्य जो किसी की रक्षा करते हैं, तो केवल भजन में लगने के लिए, उनको भगवान में विश्वास होने के लिए, और भगवान के सन्मुख होने के लिए उनका उद्देश्य है। जी जी, बिल्कुल जी। ये बात, इसलिए महाराज जी की बात घटना सुनाया, और स्वामी शरणानंद जी महाराज जी की एक घटना आपको बताया।
तो ये महाराज जी जिनका ऐसे हृदय पावस जाता है तो इनको जो महाराज जी जैसे कोई भी महापुरुष इस तरह से अगर वो उनका हृदय पिघल गया, जैसे भाई जी का भी सुना, सेठ जी का भी सुना इस तरह का, हाँ तो हाँ। फिर वो किसी ना उनको खुद को तो भुगतना पड़ता ही है। किसको भुगतना पड़ता है? खुद को, जो महापुरुष जिस महापुरुष के द्वारा ये काम हो गया, चाहे किसी हाँ वश हो गया, हाँ हाँ चाहे थोड़े अंश में, पर वैसा वो कहते हैं कि वो प्रकृति का न्याय ऐसा ही है कि भाई वो उसके छुटकारा पाया तो इसके लागू पड़ गया। हाँ, ये कई बार संत महापुरुष अपने पर ले लेते। जी जी। हाँ, ले लेते, तो वो समर्थ होते हैं इस चीज के लिए। हाँ, वो उनको फर्क नहीं पड़ता और इससे। समर्थ होते हैं, और उनको शरीर में अगर कुछ परिवर्तनता आती है, बीमारियां आती है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये महापुरुष शरीर से ऊंचा उठे हुए रहते हैं। जी जी। तो अगर शरीर कष्ट माने कष्ट पा रहा है, कि शरीर में कोई बीमारी आ गई, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस शरीर तो मरण धर्मी है, वो तो मरेगा ही मरेगा। अगर मरने से पहले और किसका शरीर काम में आ जाए, तो इनसे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है? जी जी। तो इसलिए शरणानंद वो जी की महाराज जी की एक बात बताई, डॉक्टर से, वो श्याम सुंदर जी थे ना अपने, हाँ 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 उन्हीं जी है। हाँ हाँ तो बोले कि शरणानंद जी महाराज यहाँ आए हुए थे अपने स्वर्गास गीता भवन में, तो उधर से उधर स्वर्गा उधर रामझूला के आगे, जब रामझूला नहीं था उस जमाने की बात है, तो हम्म वहां कहीं रुके हुए थे, ऊपर ऊपर ही वहां स्वर्गाश्रम की कुटियाओं में, हम्म कुटिया में या कोई भवन में कोई भी। हम्म तो कहे कि वो आए हुए थे, और मैंने उसमें नई नई एमबीबीएस किया था, डॉक्टर बना ही था मैं। हम्म। तो कहे कि एक एक वहां से समाचार आया रात को कि शरणानंद जी महाराज जी को प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? शरणानंद जी महाराज को कुछ प्रॉब्लम हो गई स्वास्थ्य हाँ संबंधी। हाँ हाँ तो हाँ वो हार्ट की प्रॉब्लम थी शरणानंद जी महाराज को। हाँ हाँ तो क्या मेरे को महाराज जी ने भेजा कि तू हम्म जाके चेक कर। मेरे पास जो मेरे इंस्ट्रूमेंट थे, वो मैं हम्म इंस्ट्रूमेंट लेके गया वहां चेक करने के लिए उनको। हम्म तो उनके सब नीचे लोग बैठे थे और खुद ऊपर बैठे थे, तो मैंने चेक कर रहा था उनको। हम्म तो चेक कर रहा था तो बोले कि क्यों, बोल डॉक्टर क्या बोलता है कि शरीर जा सकता है कि रह सकता है। तो मैंने बोले कि शरीर जा सकता है। हम्म अच्छा, तो ऐसे बोले कि जा सकता है, तो ये श्याम सुंदर जी ने खुद ने बताई हमारे को। हम्म तो क्या देखो भाई, डॉक्टर बोलता है शरीर जा सकता है, हम्म तो अगर यहाँ चला जाए तो गंगा जी में डाल देना, तो ये जो अंदर जो ये मछलियां और मगर घूमते उनके काम आ जाएगा। हम्म और वृंदावन पहुंच के शरीर चला जाए तो अभी यमुना जी में डाल देना, या उसका वो बदल खाद बन जाए, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। हम्म तो क्या है कि वो ऐसे बोल रहे थे जैसे वो दूसरे शरीर के लिए बोल रहे हैं, उनके अपने लिए कोई मतलब, ऐसा बोल रहे थे। तो फिर अरे ये सब मैं तो बोल रहा हूँ शरीर जा सकते हैं, और वो क्या बोलते हैं मेरे को कि डॉक्टर तू भूखा है क्या। तो मैं तो कहा, तो बोला कि ये देवकी है ना, पराठे बहुत अच्छे बनाती है आलू के। हाँ तो देवकी इसको पराठे बना के खिलाओ अभी डॉक्टर को के। तो वो बोले, डॉक्टर साहब बोले मेरे को बड़ा आश्चर्य है कैसे संत ही है कि मैं इनको बात करो शरीर जाने की बात करो, ये बोल रहे कि तू परोठे खा ले आलू के चल। तो उन्होंने ये बात बताई सनंद जी महाराज की। यही है, संत महापुरुष शरीर से असंग रहते हैं ना। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। अपने आनंद स्वरूप में सहज सुख राशि जो स्वरूप है, उसमें हर समय प्रसन्न रहते हैं। देखो गीता जी की एक बात की तरफ दृष्टि गई, जैसे भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। जी। सब समय में तू मेरा स्मरण करना। और इस प्रकार इस सर्वेषु कालेषु, जिसे बताया ना सब समय में, कि सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। और उस ये भी बताया, ये सर्वेषु, ये क्या एक श्लोक है, कौन सा 18 अध्याय के 8 अध्याय का लास्ट में, माने सर्वेषु कालेषु सब समय में नित्य युक्त भव। क्या श्लोक एक बार विस्मृत हो जाए, एक मिनट। भगवान कह रहे हैं अंतिम में, बहुत सुंदर बात इसको, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हाँ अच्छा। देखो ना, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव। योग युक्त मीन्स क्या है? सब समय में तुम समता में स्थित रहना। जी जी जी।
परंतु हम सब समय में साधन करते हुए, भजन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, पाठ करते हुए, चर्चा करते हुए हम शरीर में स्थित होकर सारे कार्य करते हैं, इसलिए हमको असफलता मिलती है। शरीर को काम लेना दोष माने दोषावह नहीं है। जैसे हम पेन उठाए, ऐसे पेन अभी लिखने का काम पड़ा तो पेन उठाए के लिखे, और जब पेन का लिखने का कार्य पूरा हो गया पेन को अपना रख लिए। जब शरीर के साथ में कार्य करने की सेवा करने का काम पड़ा, शरीर को उठाए, शरीर के द्वारा कार्य किए, मन के द्वारा कार्य किए, बुद्धि के द्वारा कार्य किए, इंद्रियों के द्वारा कार्य किए। जब कार्य समापन हो गया तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को जैसे पेन को रखते हैं अलग, ऐसे छोड़ के फिर अपने आप में रह गए। जी। इसको कहते हैं योग युक्त। माने मेरे विचार होता है, हमने एक बार रामोतारी से चर्चा किए थे, भाई सत्संग से पहले, जिसको महाराज कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, कोई कहता चुप साधन, कोई कहता मुक्त सत्संग, कोई कहता अचिंत्य ध्यान, नाम भले कुछ भी ले लो। एक कहता योग युक्त, एक गीता जी की भाषा में योग युक्त। योग माने हर समय समता में स्थित रहना। और महर्षि श्री कहते, सेठ जी कहते, जब तक समता नहीं आती तब तक गीता जी उनको सर्टिफिकेट नहीं देती है। हाँ, ठीक। तो कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, किसी भी उपाय से हमारे में समता आनी चाहिए। और निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जो ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, हमारा स्वरूप कहते, वो मूल में निर्दोष है। जी। मूल में सम है, सम माने समता। जब समता में रहकर, देखो हम कर्म भी करते कैसे, कहे योगस्था कुरु कर्माणि। कर्म कैसे करना चाहिए, कि योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। जी। परंतु हम कैसे, किस में स्थित होकर कर्म करते हैं, शरीर में स्थित होकर कर्म करते। जो शरीर में स्थित होकर कर्म करता है वो अहंकार में स्थित होता है। भाई शरीर में स्थित होना मीन्स अहंकार में स्थित होना। जी। और ममता में स्थित होना। यदि हम योग में स्थित होंगे तो फिर काम कितना बढ़िया होगा। इसलिए जो संत महापुरुष होते, आप जो बात हम चर्चा कर रहे हैं संत महापुरुषों की, ये हर समय समता में स्थित रहते। शरीर की बिल्कुल, शरीर को अपने जैसे हम काम लेते हैं ऐसा अपना काम लिए, काम लेने के बाद छोड़ दिए, फिर अपने मौज में आनंद में रहते हैं। ये संतोष से हमको सीखना आवश्यक। ये बात हमको, जैसे आप घटना जो सुनाए, अरे बीमार पड़े हैं कि डॉक्टर को आप परोठा खिलाओ, आलू परोठा खिलाओ, अब ऐसे होगा तो ऐसे कर लेना, वैसे होगा तो ऐसे कर लेना, कहने का तात्पर्य क्या है, वो शरीर को अलग दिख रहा है। भाई ठीक है, अगर इस शरीर की ऐसी स्थिति होगी तो उनको इस प्रकार काम करा देना। जी। और हम अगर सुनते हमारे ऐसी स्थिति होगी तो घबरा जाते, हमारे हम मर जाएंगे, हमारे ऐसे हो जाएगा, हमारे भाई हमारे ये काम कर लेना, वो काम, घबराहट होकर हम बात कहते और प्रसन्न होकर बात बता रहे। जी। क्योंकि उन्होंने अपना काम को पहले पूरा कर दिया। जी। ये बात है। देखो एक बढ़िया बात सुना रहे हैं, अभी समय थोड़ा सा है। जो भगवान का शरणागत है वो जरूर संत और गुरुजनों के आज्ञापालक हो जाता है। अच्छा, बढ़िया, मन गहरी, थोड़ा गंभीर विषय है, ध्यान देना। जी। जो भगवान का शरणागत है वो संतों का और गुरुजनों का आज्ञापालक है। अथवा यूं कहो, जो संतों के और गुरुजनों के, महापुरुषों के आज्ञापालक है वो ही भगवान का शरणागत होता है। जी। चाहे हम संतों की, भगवान की आज्ञा, संतों की आज्ञा पालन करते हैं तो आगे चलकर भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, या कोई पहले भगवान का शरणागत हो जाता है और होने के बाद में उनकी, संतों की आज्ञा पालन करने में उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जी। ये बात है। एक ऐसे एक घटना को आपको एक बढ़िया, माने महाराज जी की बात है, इसको सुना रहे। मतलब ये विचार आया हमारे मन में, ये घटना सुनने के बाद में, जिस शरणागत के रक्षक तो अपने इष्ट भगवान जी, परंतु आज्ञापालक के रक्षक, आज्ञापालक के जीवन सुधारक संत भगवान। जी। अच्छा, समझ में आई बात। जी। जो शरणागत है, प्रभु का शरणागत है, उनके रक्षक तो हमारे इष्ट, जो त्रिलोकीनाथ है भगवान, इष्ट आराध्य भगवान, परंतु जो आज्ञापालक है संतों का, उनके जीवन के सुधारक, रक्षक नहीं है,
जीवन के सुधारक ये है संत भगवान। कैसे जी। घटना सुना रहे हैं। ये बता रहे हैं कि एक बार की बात है, जब वो साधक मद्रास में पहले निवास करते थे, कहे उनको लगभग 25 दिन उन्होंने मद्रास में रहते समय 25 दिन तक वो बेहोश रहे। अच्छा। हाँ, और वहां पर 25 दिन की बेहोशी के बाद में इस संबंध में पूज्यवर महाराज जी उस समय में सिंथल में विराजमान थे। जी। तो उनको उस समय में पत्र लिखा गया जी महाराज जी अभी उनकी स्थिति ऐसी है, बेहोशी अवस्था में है, तो डॉक्टर की इलाज कराए फिर भी कुछ भी परिवर्तनता कुछ सुधार उसमें नहीं आ रहे। और महाराज जी क्या उत्तर देंगे, फिर आगे क्या करना है, वो शरणागत थे, तो उनको प्रतीक्षा रही है पत्र कब आएगा और वो फिर महाराज जी क्या उत्तर देंगे। तो जब महाराज जी के पास पत्र पहुंचा, महाराज जी पत्र सुने, सुनने के बाद में फिर पत्र के जवाब दिए। उसमें फिर महाराज ने पत्र में लिखवाया कि जब तक यह पत्र पहुंचेगा तो जरूर उनकी स्थिति में सुधार हो चुका होगा। अच्छा। हाँ, अच्छा। कि उनकी स्थिति में सुधार हो चुका होगा और ऐसा ही हुआ। जब महाराज जी का पत्र आकर पहुंचा और उस समय में उनका सुधार हो चुका था। और इस बारे में एक निकट में संबंधित थे उस माने जो व्यक्ति को हुआ था सत्संगी भाई, उनके एक निकट संबंधी थे और उन्हें एक बार रात में माने विश्राम किए हैं, तो उनको एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि महाराज जी ने कहे बीमार युवक से कह रहे हैं, जो बीमार पड़ा था व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को स्वप्न आ रहा है, उनके परिवार माने रिश्तेदार के संबंधी, उनको स्वप्न में कह रहे, माने वो कह रहे युवक से कह रहे महाराज जी कि खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तो तेरे अगले फिर क्या देखा, महाराज तो कहे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, परंतु वो प्रयास करता है, खड़ा नहीं हो पा रहे। फिर कहते खड़ा हो जाओ, हिम्मत करके खड़ा हो जाओ। और जो बेहोश अवस्था में है, उठ नहीं पा रहा था, खड़ा होने की तो क्या बात है। तो फिर अगले दिन देख रहे हैं तो वो युवक ने, जिससे ब्रेन हेमरेज होने के कारण लकवा हो गया था उस समय में, 25 दिन जो बेहोशी में थे उनको लकवा हो गया था। और उस समय में पृथ्वी कहते ना धरती पर ही वो गिर रहे थे, मतलब लकवा के कारण खड़ा होने के तो क्या, वो थोड़ा सा प्रयास करे फिर गिर गिर रहे थे, कदम रख नहीं पाते थे। अब फिर वो जब उसको मद्रास के वहां फिर बाद में वो नेक्स्ट दूसरे दिन देखे तो वो युवक फिर ऐसे कांप रहा है हाथ, लेकिन खड़ा हो गया, खड़ा हुआ है। फिर बाद में 2 दिन के बाद में अस्पताल से जैसे उनको डिस्चार्ज कराए लेने के लिए, तो वहां के सारे डॉक्टरों ने आकर उनसे मिले। डॉक्टर लोग क्या बोल रहे उस समय में, डॉक्टर कह रहे जब उसको मद्रास अस्पताल से लेकर चले तो ब्रेन के जो विशेष विशेष जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है सब बोलने लगे कि इस युवक को बचाने में एक कोई चमत्कार ही काम किया है। ये जो जिस स्थिति में था ये, और उसको बचाने के लिए हम तो आश्चर्य कर रहे हैं, और ऐसे बेहोश रहने वाला और उसी स्थिति में रहने वाला साथ माने ये युवक कैसे ठीक हुआ, और कोई चमत्कार ही काम किया, उनको कृपा ही बचाई और वो अभी स्वस्थ होकर वहां से आए। तो ये घटना जो बता रहे, और इसके बाद में वो साधक को हम दर्शन मिले हैं। वो साधक पहले सरकारी नौकरी किया था, जब ऐसी स्थिति हो गई उनके हाथ ऐसे कांपने लगा था, ऐसे पूरा यूं यूं हर्ष में वो हाथ को यूं लेते थे। वो साधक जब आता था कभी माने महाराज से मिलने के लिए, तो महाराज जी उनको हाथ को लेकर यूं यूं करते थे, ऐसे ऐसे पकड़ के, कहीं देखो सरकार, देखो अभी तक भी सरकार इनको देखो ना, अभी भी तनख्वाह दे रही है, अभी इनको नौकरी में रख लिया, ऐसे बोलते थे। हाँ, और माने हाथ होने के बाद में भी माने जैसे भी बाएं हाथ में काम करे, कुछ भी करे, अफसर थे, और उस समय में भी सरकार ने फिर उनको रख ली नौकरी में। और फिर कह देखो कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है, और ऐसे ऐसे हाथ करते थे और महाराज जी ने पकड़ के ये कर। तो देखो फिर महाराज जी के प्रति उनका अटूट विश्वास हो गया, अटूट विश्वास हम देखें वो साधक। तो कहने का तात्पर्य जो शरणागत है, जो आज्ञापालक है, महाराज जी कैसे रक्षा करे थे, क्यों नहीं रक्षा करेंगे, अपने जन होते हैं ना, अपने जन को रक्षा करना ये तो संतों का और भगवान का काम होता है। ये बात
हाँ, और एक घटना सुना रहे उनकी, कहे ये सन 2002 की बात है। जी। हाँ, लगभग सन 2002 की बात लिखा है कि एक साधक परिवार का एक युवक उस समय गाजियाबाद में रहता था, जी। और उनको ट्रेन में लंबा रास्ता तय करने के लिए उनको जाना था। वो जैसे जाकर वहां पर पहुंचा, पहुंच के एक दिन उसका पहुंचते ही दूसरे दिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, और उस दिन उन्होंने बेहोश की तरह सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने अपना पड़ा रहा, बिस्तर पे पड़ा रहा उस समय में। और उस समय जब बिस्तर में पड़ा रहा, आगे का कार्य कुछ कर नहीं पाया, उस समय में वो लेख बता रहे हैं, तो उनको उस रात्रि के समय में उनको एक स्वप्न आया। उन्हें सोया हुआ है, स्वप्न आया। उस समय में महाराज जी का दर्शन हुआ, और उनके साथ में और अनेक साधक लोग बैठे हुए हैं, वो राम नाम के कीर्तन कर रहे हैं, राम नाम के ध्वनि आ रही है, कीर्तन कर रहे हैं, उनको सुनाई दी। और सुनाई जैसे कीर्तन सुनते ही, महाराज जी का दर्शन करते ही, अब महाराज जी उसमें खिलखिलाट कर खूब हंस रहे, खूब प्रसन्न हो मुद्रा में हंस रहे, और वो ताली बजाते, इस ताली बजाते हुए, और महाराज जी हरे राम का जैसे व्याख्या करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। सुने होंगे आप? हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे माने हरण हो जाना, दुखों का हरण हो गया, और राम इसमें समावेश हो गए। और इस प्रकार महाराज जी कीर्तन करा रहे, और साथ में, और जैसे उन्होंने स्वप्न देखा, स्वप्न देखकर सुबह उठा, रात्रि के समय नींद खुल गई, और देखा तो जो थकान थी, जो उनको माने तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी, और बिल्कुल वो स्वस्थ है, बिल्कुल अपने आप को देखा जा रहा है, मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ तो नहीं है, सारी चीज। और फिर बाद में उन्होंने परिवार में फिर सबको ये स्वप्न सुनाया, जी देखो महाराज जी से दर्शन मिला, और कीर्तन कर रहे थे, और ऐसी व्याख्या कर रहे थे, और इसी कारण से देखो मैं अभी स्वस्थ हूँ बिल्कुल। तो देखो महाराज जी वास्तव में विपत्ति स्वप्न के माध्यम में भी आकर हमको विपत्तियों से बचा लेते। जी। देखो ये बात कोई झूठ नहीं है, आप तो भक्तमाल में कई प्रमाण है इससे। संतों को नहीं, स्मरण कर, संतों को इसका स्मरण प्रमाण तो करने ना, से है। इसका प्रमाण तो ऐसे भी था। अभी एक वो घटना आई हुई है इसमें, गीता के परम प्रचारक में। हाँ तो उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, खैर अपने को तो पता ही है वो किसकी घटना हाँ थी। हाँ तो जो ये लोगों को भी, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर वो उन्होंने बताया कि वो हमारे रूम में महाराज जी और सेठ जी दोनों आ गए। कौन आते? अपने अपने कलकत्ते के एक सज्जन है, हाँ अग्रवाल सज्जन। हाँ तो उनको कोई भोजन में कोई चीज आई उनके घर में, तो सबने खाई, लेकिन वो परिवार वालों को तो असर कम रहा, उनको बहुत ज्यादा असर हो गया, और वो एकदम बीमार पड़ गए, कठिन अवस्था में बीमार पड़ गए। तो वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो पूनम जी कोठारी, अगर आपको याद हो तो, पूनम जी हाँ हाँ कोठारी थे, जानता हूँ। हाँ टोपी लगाते थे। हम्म तो पूनम जी कोठारी उनसे मिलने आए। हम्म तो उन्होंने वो तो परेशान थे ही, सब जगह इलाज करा लिया, पर कोई इलाज लागू नहीं पड़ रहा था। हम्म पूनम जी कोठारी ने कहा कि भाई सेठ संभाले। हम्म तो वो बोले कि, तो वो चुप रहे। फिर बोला देख सेठ संभाले, तो फिर चुप रहे। तो जोर से बोले फिर पूनम जी कि सेठ संभाले। तो उन्होंने उनकी बात रखने के लिए बोला हाँ सेठ संभालेंगे। वो बोल दिया उन सज्जन ने जो बीमार थे। तो अगले दिन, एक दिन बाद या 2 दिन बाद उनकी एमआरआई होने गई थी। तो एमआरआई में वो गए, उनकी माता जी गई, और साथ में कोई आदमी गया। तो एमआरआई कराई, तो एमआरआई करा के तो उनके बाहर आए, तो बाल तो पूरे बिखरे हुए थे, और रो ही रो रहे थे वो। तो उनकी माँ ने सोचा कि अभी बीमारी से डर के रो रहा है, तो माँ ने उनको दिलासा दी कि तू जो रो मत, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। तो कि माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं कि इस हमारे रूम में सेठ जी प्रकट हो गए सिर की साइड में, और वो प्रकट हो गए, हंस रहे थे, और मेरे सिर पे हाथ फेर रहे थे। और सेठ जी प्रकट हुए, उसके बाद थोड़ी देर में मैं पाँव के साइड में महाराज जी प्रकट हो गए। तो कह के महाराज जी प्रकट, तो दोनों एक दूसरे को देखने ऐसा। तो फिर सेठ जी जाने लगे, तो मैंने सेठ जी को बोला जाओ मत के। अच्छा ठीक है। तो दोनों जब तक एमआरआई नहीं हुई, तो बोले वहीं रहे वो। और उसके बाद वो, इसलिए उसके बाल सारे बिखरे हुए, और वो तो वो बाद में जब बाहर आया,
कुछ उनका इलाज लागू पड़ गया, वो ठीक हो गए। हम्म। तो मैंने पूछा ये बात कब की थी, तो ये बात 1995 की है, जिस समय अच्छा। महाराज जी सहस्त्री विद्वान थे। एक तो वो थे सेठ जी जा चुके, कोई बात नहीं, हम्म। पर महाराज जी तो सहस्त्री थे उस समय। हाँ 95 में, हाँ। तो मतलब क्या ये बात माननी पड़ेगी संतों की। अब महाराज जी उस समय कहाँ थे, क्या थे, पर किसी को क्या पता। अपनी हाँ नजरों से तो ऐसे लगता है यही है, पर वो कहीं और भी गए। हाँ। तो इसलिए ये सब घटना से प्रमाण मिल जाता है, वो सज्जन आज भी है, अभी भी है। हम्म। जरूर जरूर। नहीं, संत महापुरुष तो प्रत्यक्ष, उनका शरीर क्या है, शरीर एक दिवसीय नहीं है उनका। एक दिवसीय होते हुए भी वो भावनात्मक रूप से और अपने हाँ हाँ श्रद्धा विश्वास के आधार पर वो पहुंच जाते हैं। जी जी वो जी। बिल्कुल इसमें ये नहीं है। और एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ। समय समय तो हो गया आपका, 4 बज गए। पर एक तो सुनाई दो महाराज जी को। सुना दो। एक बात ये इस प्रसंग के अनुरूप है, एक बात ऐसे बता रहे जी जी। थे। वो बता रहे कि एक बार हमने गीता भवन में पूज्यवर महाराज जी का, महाराज से व्यक्तिगत मिलने का समय लिया, ठीक है। परंतु हमारे एक संबंधी सपरिवार उस समय आ गए गीता भवन, और उन्होंने बहुत जोर किया जी चलो अपने बच्चों को लेकर मसूरी घूमने के लिए चलते हैं। जी। और महाराज जी को चीज पसंद नहीं था, भाई कहीं सत्संग छोड़कर घूमने चले। तो परंतु उनके आग्रह के कारण, नए नए आए हैं परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, उनके आग्रह के कारण में तो फिर हमने एक टैक्सी लेकर फिर मसूरी चले गए। उन्हें वो कह रहे हैं कि इसको माने ये हम जाने की सूचना हमारे पिताजी और उन्होंने पूज्यवर महाराज जी को सूचना दे दी, जी भाई देखो ऐसे बच्चे वो आए थे छुट्टियों में, और मैंने कहा सत्संग करो, परंतु और इनके रिश्तेदार परिवार वाले आ गए, तो उनकी बात के अनुसार उन्होंने आज घूमने के लिए मसूरी चले गए। और इसकी सूचना हमारे पिताजी ने महाराज जी को दे दी कि रास्ते में हमने, हाँ कहीं हमारी टैक्सी जब लौट रहे थे वहां से, तो रास्ते में वो खराब हो गई, टैक्सी खराब हो गई। खूब तेज बारिश होने लगी थी कि छोटे छोटे बच्चे उस समय भूखे थे, और बच्चे खूब रोने लगे जंगल रास्ता में। और उस समय में क्या करे, बारिश मैंने गीता भवन पहुंचने वाले थे, वो वे से आ रहे थे रास्ते में, और भयानक ऐसे रास्ता है और बारिश भी होने लगी कि भयानक जंगल था, कि हमने पूज्यवर का स्मरण किया। वो साधक कह रहे कि महाराज जी हमने आपका सत्संग छोड़कर आए, अपराध किए, हमने घूमने के लिए आ गए, आप बचाओ, अभी बच्चे भूखे हैं, बारिश हो रहे, हम क्या करें, इसमें कहाँ जाए। तो उसमें में कुछ समय के बाद में उस समय में अचानक एक टैक्सी आ गई। उस समय में अचानक कोई आने का संभावना नहीं था, वो टैक्सी आ गई और हमें और उनसे बातचीत की, भाई हमको जाना है। उन्होंने कहा चलो मैं आपको रामझूला तक छोड़ दूंगा, वो अपनी तरफ से बताया, और उन्होंने आकर रामझूला तक छोड़ा, और छोड़कर पैसा भी रुपया भी नहीं लिया, वो ऐसे चल दिया। अच्छा। हाँ, टैक्सी आएगा छोड़ दिया, जैसे पहले से कह दिया मैं आपको रामझूला तक छोड़ दूंगा, कहाँ जाओगे, कहाँ क्या है वो बात पूछना नहीं, चलो बैठो रामझूला तक छोड़ दूंगा। और जैसे छोड़ा, छोड़कर फिर उन्होंने बिना पैसा लेके वहां से चल दिया। वो आकर पिताजी को बताए, पिताजी ने कहा देखो तूने महाराज जी को याद किया ना, और कौन हो सकता है इससे बचाने के लिए, और कौन जा सकता है, और महाराज जी इस रूप में आकर तुझे बचाए। फिर उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास और जुड़ गया, जो सत्संग परिवार और जो उनके आए थे, फिर हर साल आने लगे, और महाराज जी से फिर उनका फिर और एक अटूट एक संबंध, जैसे कहते ना रक्षा करने के बाद एक और प्रगाढ़ संबंध भी महाराज से जुड़ गया। यही है महाराज पुरुष, ऐसे पकड़ते, ऐसे अपनाते अपने लोग। एक सज्जन के महाराज ऐसी भी कोई घटना थी ना, कोई हमने पूरी तो याद नहीं, कि वो आए थे उधर बद्रीनाथ दर्शन करने गए, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो किसी ने बताया कि तो वहां पे उनको आवाज सुनाई दी, तो यहाँ क्या मुझको मेरे दर्शन करने यहाँ क्यों आए, मैं तो गीता हूँ में बैठा हूँ। ये डॉक्टर है, अभी है वो डॉक्टर साहब। हाँ वो बात बताओ एक बार। ये डॉक्टर मनोज दुबलीसी है, तो उनके बाद क्या हाँ बताऊं, कल उनकी यही बता रहे थे शुभम के यहाँ पे। वो डॉक्टर ऐसे है, मैंने आपको बताया, जिनको कहते हैं, जैसे अपने वैश्य जी को देखा है ना पूर्ण शरणागत, वो भी भगवान की पूर्ण शरणागत, पूर्ण मन सीताराम 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 सीताराम। वो एक डेंटिस्ट है, माने प्रोफेसर है, बच्चों को माने पढ़ाते हैं, इसे बहुत बच्चों को तैयार किए हैं,
माने भगवान के ऊपर इतना आस्था है उनका, एक लड़का पत्नी, और उनके नाम पे अभी तो कुछ भी नहीं है, ना 1 रुपया भी मेरे बैंक में उनका जमा है, ना मकान कुछ भी उनके नाम पे कुछ नहीं, कि मेरे नाम पे मेरे सीताराम ही है, इतने ही कहते वो। और उनकी घटना सुनाऊं, जब वो महाराज से संपर्क हुआ उनका, तो डेंटिस्ट होने के नाते उस समय में मेरठ के है वो। मेरठ में पहले अपने जैसे कृपालु जी महाराज है और अनेक माने संत महात्मा भी ऐसे जाते थे। अब डॉक्टर को भाई अपने पास में बुलाना, उनको अपने परिचय में जुड़ाना, माने सब कुछ करना, सब चाहते थे, उनको बहुत चाहते थे, परंतु इनका किसके प्रति ऐसे माने इनको खिंचाव नहीं था, और कहीं पर भी उनकी कोई मन का भाव ऐसे जुड़ाव नहीं था कि नहीं ठीक है मेरी सीताराम ठीक है, और ऐसे मेरे कहीं जुड़ना करना ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे निवृत्त हो जाते थे, वो खुद बताए थे। जब वो बद्रीनारायण दर्शन करने के लिए जा रहे थे, पत्नी बच्चे और वो गाड़ी लेकर, खुद की गाड़ी लेकर जा रहे थे उस समय, तो बद्रीनारायण जाने से पहले और रास्ते में उनकी गाड़ी थोड़ी सी कुछ खराब हुई, और उस समय हाँ, इसे गाड़ी जब खराब हुई तो आगे के लिए जो गाड़ी ठीक कराए, ठीक करके जाने की सोच रहे हैं, तो उनको आवाज आई, अरे तुम कहाँ जा रहे हैं, मैं तो नीचे बैठा हुआ हूँ, मैं तो गीता हवन में बैठा हुआ हूँ, तो अब तुम कहाँ दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो उनको लगा यार इससे कैसे आवाज आई और बार बार मेरे को आवाज सुनाई पड़ रही है, तुम कहाँ जा रहा है बद्रीनारायण, मैं तो नीचे बैठा हूँ गीता भवन में, वो संतों का नाम नहीं सुना था महाराज जी का, कि दर्शन नहीं किया था, ठीक है ना। और जैसे उन्होंने आया कि नहीं आगे नहीं जाएंगे, गाड़ी खराब हो गई और ठीक जो हो गया, गाड़ी ठीक होने के बाद आगे नहीं के फिर आए रामझूला से, फिर उन्होंने पूछा जो भाई गीता भवन यहाँ पर कहाँ है, तो उन्होंने गीता भवन ये है, फिर गाड़ी शायद वहीं पार्क कराए कहीं पे, पार्किंग रख के फिर आए, आकर जैसे गेट से घुस के कहे हमको गीता भवन 3 नंबर में जाना है, तो 3 नंबर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था ना, चल के ऐसे सत्संग पूरा हो के महाराज जी से अपने कक्ष में आ रहे थे, और जैसे उन्होंने दर्शन कर लिया, हाँ यही है यही है, मतलब उनको हनुमान स्वरूप में देखे बिल्कुल। अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसे मैंने हनुमान जी का दर्शन जैसे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ महाराज जी के, भगवान का जैसे दर्शन हुआ उनको, हनुमान जी का दर्शन होती बिल्कुल गदगद हो गए, रोमांचित हो गए, रोमांचित होकर फिर महाराज से मिले, मिलने के बाद में कहे परम परम प्रभु अपने ही में पायो। अच्छा अच्छा। हाँ के परम प्रभु फिर घटना सुनाए, फिर उनकी अगाध माने अटूट श्रद्धा फिर महाराज जी के प्रति जुड़ गई। और उनकी बात सुनाऊं, हाँ उनकी बात बता रहा हूँ, अभी भी वो जो डॉक्टर साहब है, वो उनकी जॉब माने नौकरी चली गई, सरकारी नौकरी, जो इतने भगवान में मस्त रहे, तो फिर बाद में छोटी सी क्लीनिंग की मेरठ में, और छोटी सी क्लीनिंग के लिए उनका है, और परिवार का खर्च दिन में 500 रुपया या 700 रुपया में खर्चा हो जाता था, और इतनी ही जब इनकम हो जाता दुकान बंद, वो क्लीनिंग बंद कर लेते, वो बाहर में बोर्ड लगाए इमरजेंसी अगर कोई बीमारी हो, बीमार व्यक्ति आए बीमार, तो उनके लिए इलाज करा देते फ्री, बिना पैसा के। अच्छा। हाँ, और जितने समय और बाकी समय सीताराम 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 सीताराम। अब उनका बेटा जो बताऊं, आश्चर्य की बात है, अभी बीटेक कर रहे थे वो मद्रास में ना बेंगलोर में, और इतना उनको बचपन से इतना ये है अभ्यास है, राम जहां भी बैठेगा तो लिखेगा राम, पढ़ेगा तो कॉपी में लिखेगा राम, पुस्तक में लिखेगा राम, भोजन करते समय भी माने रोटी में दाल में सब में राम, अगर ओढ़ेगा सोएगा तो चादर में लिखेगा राम, कपड़ा में अपने पहनेगा तो उसमें लिखेगा राम, सब में राम राम लिखने की इसे हाथ में इस राम राम इस आदत है उनकी। अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी तो बताए कि महाराज जी क्या बताएं, वो बेटा जब बेंगलोर से जब घर पे आ जाता है, हमारे यहाँ पर बंदर नहीं है, परंतु जो महीना भर रहा तो छत के ऊपर से महीना भर बंदर नहीं गए बाहर कहीं पे, पूरे बंदर रहे। और जिस दिन उनको हमने छोड़ के आया, और उस दिन एक भी बंदर नहीं आए यहाँ पे। माने अभी भी माने जो कहते प्रभु के शरणागत भक्त है, और महाराज के प्रति उनका अटूट विश्वास निष्ठा भी बहुत है, महाराज जी को बहुत समर्पित है। ये बात नारायण 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 नारायण। और जो चर्चा है शेष कभी मौका मिले तो फिर आगे बढ़ती रहेगी चर्चा, और भगवान करे कभी खत्म नहीं हो ऐसी रसिक बातें आप ऐसे सुनाते रहे। ठीक, नारायण नारायण, प्रणाम नारायण 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 जी महाराज जी। हाँ ठीक। हाँ।
नारायण नारायण नीलू। हाँ भैया, संडे की क्लास के लिए अनाउंस कर। हाँ, संडे की क्लास चंद्रा जी है क्या? चंद्रा जी अनाउंस कर दो आप। चंद्रा जी कौन है? चलो, नारायण नारायण इस रविवार को। हाँ चंद्रा जी ने खोल, नीलू चंद्रा जी आए तो थे। आप बोलो ना भाई साहब, आप नहीं नहीं बोलो ना, आप थोड़ा आए हाथ आशीर्वाद देते हुए आए। आप बोलो। हाँ नारायण इस संडे